मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, अमित का इस्तीफा दो। नमस्कार दर्शक न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं मौजूद हूँ थाना मोड़ के पास सिरघाटी में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भीम आर्मी के लोग जो अम्बेडकरवादी संघर्ष मोर्चा के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए कि जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा जो किया गया, जो अम्बेडकर साहब है हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनके द्वारा उनके ऊपर ये आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया। तो उसी को लेकर यहाँ पे काफी लोग आक्रोशित हैं। तो आक्रोश मार्च के तहत आज यहाँ पे एक आंदोलन निकाला गया था रंगलाल उच्च विद्यालय के मैदान से लेकर थाना मोड़ तक। तो देखिए यहाँ पे कुछ ही क्षण के बाद जो अमित शाह है उनका पुतला दहन भी किया जाएगा। तब तक लिए आप लोग बने रहे। मैं पिछड़ों के दलालों पे हल्ला बोल, दलाली करना बंद करो, दलाली करना बंद करो। पूरे भारत में सदन में जो अमित शाह का बयान आया है, बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक जो बयान है, इससे पूरा भारत के लोग आक्रोशित हैं। उसी के आलोक में आज सिरघाटी में भी चरणबद्ध तरीके से पूरे गया जिला में चलाया जा रहा है। आज सिरघाटी में भी पुतला दहन आक्रोश मार्च, यहाँ के लोग आक्रोशित होकर आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और ये मोदी से मांग कर रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अमित शाह के बर्खास्त करो, इसलिए कि बाबा साहब दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, महिलाओं, असंख्यकों को स्वर देने का काम किया, पशुवत जीवन से इंसान बनाने का काम किया। तो उनके ऊपर ये अपमानजनक बयान, पहले भी तुम्हारा भगवान हुआ करता था, तब तो बाबा साहब का स्कूल तक के जाने नहीं दिया जाता था। आज करोड़ों लोगों को शैक्षणिक स्तर से जोड़ दिया, वे केवल और केवल बाबा साहब का देन है। और आज अमित शाह भी जिस जगह पे बैठ के बोल रहे हैं उसका निर्माण करता भी बाबा साहब है, तो उसको स्वतः सर मानना चाहिए। और स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि भगवान भगवान नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो आज 2014 से सबसे ज्यादा नाम लेने वाला मोदी और शाह है भगवान का, तो उसको स्वतः समाधि लेकर के स्वर्ग जाना चाहिए। अब अगर मोदी भी बोले थे कि आज हम जो प्रधानमंत्री बने हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब का देन है। अगर ये साबित करना चाहते हैं देश के लोगों के सामने, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करके अमित शाह को बर्खास्त करे और उस पर SC/ST एक्ट के आधार पे FIR करे और उसको जेल भेजे और पुनः तड़ीपार घोषित करे। अपना परिचय दीजिए। तब जाकर के तड़ीपार माफी मांगने पर मजबूर होगा। भीमदास, अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा। इस संसद में अमित शाह ने बाबा साहब पर टिप्पणियां की है, जो गलत टिप्पणियां थी। आप सभी जानते हैं कि विश्व विभूति संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे गरीबों के मसीहा हैं, हमारे दलितों के मसीहा हैं। जब तक बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, 7 सदस्यीय संविधान लिखने वाले नियुक्त हुए थे, लेकिन कोई तो मर गया, कोई विदेश चला गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई लिखने में असमर्थ थे। बाबा साहब ने दिन रात करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखा और वैसे आदमी को उन्होंने टिप्पणियां की है, गाली देने का काम किया है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा भारत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए आज हम लोग चरणबद्ध ढंग से सिरघाटी में, सिरघाटी थाना पर हम लोग आज पुतला दहन करने का काम किया है। वो उन्होंने कहा कि संसद बोला कि जितना तुम लोग भीम अम्बेडकर बोलता है, उतना में अगर तुम लोग बोलता जय भगवान भगवान बोलता तो तुम लोग स्वर्ग हो जाता। हम पूछना चाहते हैं कि तुमने बाबा साहब पर 7 बार बोला, अब तुम नरक में जाओ, तुम स्वर्ग में जाने लायक है नहीं।
अगर हमारे बाबा साहब ने अपना संविधान लेकर के सबको स्वर्ग दे दिया, पूरे इंडिया को स्वर्ग में दे दिया दलितों को, हम उसका भगवान मानते हैं और मेरा भगवान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्बेडकर साहब का नाम रहेगा, हम लोग उसका पुजारी रहेंगे। कृष्णनंदन कुमार, अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष समिति। सांसद में जो यहाँ के माननीय वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री बोल रहे हैं आपको, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, बताइए कि वो इतना आपत्तिजनक जो बयान दिए हैं, वो ऐसा बयान दिए हैं जो जिसको उनको शर्म आनी चाहिए। और वो संविधान की कसम खा के शपथ लेके आज पोस्ट पर हैं। उन्होंने भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो रचयिता हैं संविधान के, सिर्फ संविधान में नहीं, बहुत सी चीज़ में उनको महारत हासिल थी। उनका जो तालीम था, उनकी जो शिक्षा थी, वो हर चीज़ में, आर्थिक इसमें भी, राजनीतिक, और उन्होंने जो संविधान बनाया धर्म को लेके या फिर जो आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, जो आज हम लोग उसी के इस पर आज जी रहे हैं और शान से जी रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को कि अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करें, वो रहने के लायक नहीं है। बताइए कि जो रचयिता है संविधान के, उन्हीं का अपमान करके वो गद्दी पे बैठे रहेंगे। और मैं बिहार के और नेता को बोलना चाहते हैं, जैसे आपको रो लोजपा है या फिर मांझी जी हैं, जो सत्ता का भोग रहे हैं, जो गाड़ी और मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी बोले हैं, इसको भी देखने की चीज़ है। आज ये लोग गद्दी पर बैठे हुए किसके हिस्से बैठे हुए हैं? उनके संविधान की वजह से। मैं यही कहूंगा कि माननीय मोदी जी, अगर आपको कोई भी शर्म है, जरा सा भी शर्म है, देश के हित में करना है, तो उनको हटाया जाए और इसको बर्खास्त किया जाए अमित शाह को। शकील खान, राजद नेता। अजीत भैया, पूरे हिंदुस्तान में दलितों और अति पिछड़े लोगों को अपमान किया है तड़ीपाल अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं। बड़ा दुख की बात है, पूरे देश में इसके लिए निंदनीय, शर्म की बात है और इनका बहुत अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर हम लोग के लिए भगवान ही है। अति पिछड़ा या दलित या और बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं, अल्पसंख्यक लोग जो हैं, उनके लिए ये भगवान ही है। जो इन्होंने देश में संविधान को लिखा और जिनके नियम अनुसार पूरा देश चला, और सब दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अपमान ही किया भीमराव अंबेडकर साहब का। अजीत कुमार सिंह, इसलिए मैं कांग्रेस के अजीत कुमार सिंह हूं और चाहते हैं, हम लोग का ये मंशा है कि अमित शाह जी को होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से बर्खास्त किया जाए। अपमान बहुत बड़ा है, दलितों का किया है, भीमराव अंबेडकर साहब का किया है, ये असहनीय है, सह नहीं सकते हैं। भारत हम लोग के लिए सही बात, और सही बात इसलिए है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, एक बात हम लोग कहना चाहेंगे कि जिस समाज से आते हैं, और हम लोग पूरे भारत में दलित और बहुजन जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लड़ेंगे तो भीमा कोरेगांव की तरह और पढ़ेंगे तो बाबा साहब भीमराव की तरह, समझे कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर जितने भी संवैधानिक पद पर, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तो जो भी है, और खास करके बिहार के दो ऐसे दलाल नेता चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जी, इनको और नीतीश कुमार, तीनों को शर्म से डूब मरना चाहिए। क्योंकि आपको जिस गद्दी और जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब का संविधान लिखित नहीं रहता तो मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री नहीं रहते, और जीतनराम मांझी आज चूहा जो मरने वाले व्यक्ति थे वो आज केंद्रीय मंत्री नहीं रहते। तो सबसे पहले इन लोग को चुप्पी साधना छोड़ना होगा, न तो बिहार की जनता और भारत की जनता तो सबक सिखाई दिया था। नीतीश कुमार फिर से सबक सीखेंगे और इसके लिए बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस नारे के साथ हम लोग अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम अरविंद कुमार, राजद।